हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। तो फाइनली कल हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने इंटरिम बजट पेश कर दिया। मार्केट में कोई हलचल नहीं देखी गई और आज फाइनली आप लोगों ने हलचल देखी, लगा कि आज बजट का माहौल है। बट वहां पर किस किस सेक्टर को लेकर क्या क्या कहा गया, क्या क्या एलोकेशन किया गया, उसके बारे में कल मैंने डिटेल में बात कर दी है। तो आई विल रिक्वेस्ट कि उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हम जो आज से शुरू कर रहे हैं वो एक सीरीज है। सीरीज का अर्थ ये है कि सरकार ने कहां कहां पैसे डालेंगे, सरकार किस किस सेक्टर पे फोकस करेगी और उस सेक्टर में सरकारी कंपनी कौन कौन सी है। ध्यान से मैंने सरकारी वर्ड यूज किया, क्योंकि अभी आप देख रहे हो, अगर गौर करो तो सरकारी कंपनियां सबसे ज्यादा बेहतरीन रिटर्न दे रही हैं। तो वहां पर हम इसको जहां जहां पैसा जाएगा और उसके शेयर को पकड़ते हुए आपके साथ एनालिसिस लाएंगे, जहां पर आप समझ पाओगे और फायदा ले पाओगे। तो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, तभी तो ये पूरी सीरीज का मजा ले पाएंगे। तो क्या आप चाहते हैं इस सीरीज को मैं कंटिन्यू करूं? तो कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी मोहब्बत ही हमें हर एक वीडियो बनाने को मजबूर करती है। स्पेशली कौन सा सेक्टर सबसे पहले कवर करूं, क्योंकि बजट की वीडियो तो कल आपने देखी होगी, तो वो भी मुझे जरूर बताइए। क्योंकि आज में हम कवर करने वाले हैं अगले 5 साल में पीएम आवास योजना के तहत 2 करोड़ घरों के निर्माण की कहानी। अब वहां पर से किस किस शेयर को फायदा होगा और फिर क्या कंक्लूजन निकालेंगे उसको लेंगे, राइट। तो ये 2 शेयर और एक बॉन्ड का नाम जो हम आपके साथ बताने वाले हैं, वही हमने क्यों लिया उसका प्रूफ भी तो दिखाना जरूरी है ना। तो वो लास्ट में हम आपको दिखाएंगे प्रॉपर प्रूफ के साथ और ऑर्डर बुक के साथ, तब आपको मजा आएगा। तो लास्ट मिस मत कीजिएगा। मार्केट खुलने से पहले मार्केट की खबर अगर जानना चाहते हैं तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दिल से शुक्रिया YouTube कम्युनिटी मेंबरशिप को प्यार देने के लिए। और इधर में लास्ट कुछ दिनों में बहुत ही ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं, और जिसका प्रूफ आपके सामने है कि किस तरीके से जुड़कर लर्निंग ले रहे हैं और वो अर्निंग कर रहे हैं। तो आप भी चाहते हैं तो 799 पर मंथ का प्लान है YouTube मेंबरशिप का, आप ज्वाइन बटन से ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस प्रधानमंत्री आवास योजना को पहले थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि मोदी जी ने जून 2015 में इस योजना को लाया था और इस योजना के पीछे सरकार का काफी ऑब्जेक्टिव था। मेजर रीजन को देखें तो स्लम में रहने वालों के लिए अच्छा घर, सब्सिडी स्कीम प्रोवाइड करेंगे, सस्ती हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, इकोनॉमिकली वीकर लोगों को घर देंगे। ये सारा थॉट प्रोसेस था। इस योजना को पूरा करते हुए सरकार ने काफी माइलस्टोन भी अचीव किया। डेटा की बात करें तो अभी तक 1.18 करोड़ घरों को सैंक्शन कर चुकी है सरकार, जिसके लिए टोटल कैपेक्स 8.11 लाख करोड़ का हुआ है। और इस डेटा का एनालिसिस करें और सरकार के अभी तक के अनाउंसमेंट से मैच करें, जो कि अगले 5 साल में 2 करोड़ हाउस का है, तो लगभग टोटल कैपेक्स यानी टोटल इन्वेस्टमेंट से लगभग 2 गुना हो जाएगा। 4 इनकम ग्रुप में सरकार ने डिवाइड किया है, जिससे सब्सिडी देने में प्रॉब्लम ना आए। और इसके लिए सरकार ने 3 नोडल एजेंसी को भी ये जिम्मेदारी सौंपी है, जिनको CNS कहा गया है, सेंट्रल नोडल एजेंसी। तो क्या आपको पता है कि कौन सी कंपनी है जो इस योजना से डायरेक्टली इफेक्ट होती है? कमेंट में बताइएगा। यहां पर हमने 2 कंपनी और एक बॉन्ड के बारे में निकाला है जो इससे डायरेक्ट रिलेट होती है। तो पहले हम कंपनी यानी शेयर के बारे में बात करेंगे और फिर बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। लेकिन यहां पर मैं फिर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, कोई बाय सेल एडवाइस नहीं है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों है, वीडियो बना रहे हैं और आप कहते हैं बाय सेल एडवाइस नहीं है। इस बात को समझिएगा। जैसे ही कोई स्टॉक की वीडियो बनती है, लोगों को लगता है बस आज ही खरीदना है और आज ही करोड़पति बनेंगे, और वहीं पर फंस जाते हैं। अब आप समझिए कि इस प्रधानमंत्री आवास योजना को आप अगर समझ के चलते तो इससे रिलेटेड शेयर जिसने मल्टी बैगर रिटर्न दिए वो आपके पास पहले से होते और उसको कई साल तक बच्चे की तरह पालना पड़ता। सेम स्टोरी अगर सरकार इस पे आगे और बढ़ना चाहती है और सरकार सही तरीके से सब कुछ एग्जीक्यूट करेगी, तो यानी उससे रिलेटेड शेयर को आपको वापस से बच्चे की तरह पालना पड़ेगा। बच्चा बहुत सारा नाटक नौटंकी करेगा, छोटा बच्चा है, कभी रोएगा, कभी हंसेगा, कभी परेशान करेगा। वैसे स्टॉक कई बार ऊपर जाएंगे, कई बार नीचे आएंगे, और इन सब को अगर हम झेल पाएंगे तब जाके हम एक मल्टी बैगर रिटर्न ले पाएंगे। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? शेयर ऑलरेडी काफी रिटर्न दे चुका है, उसके बाद वापस की एंट्री होना अपने आप में एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि वहां पर ये चीज जब होती है लर्निंग के तौर पे, जब हमारा फोकस क्लियर होता है, हमारा थॉट प्रोसेस क्लियर होता है, तब हमें कभी डर नहीं लगता है और हम खुद का बॉस बन के डिसीजन लेते हैं कि अगर करना क्या है। तो हम उसी लर्निंग को आपको देने को आए। तो यहाँ पर पहला शेयर है हुडको का। कंपनी एक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और हाउसिंग और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फाइनेंस करती है।
कंपनी ज्यादातर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को फाइनेंस करती है। कंपनी के टोटल लोन बुक में 97% पब्लिक सेक्टर की तरफ है और बाकी का 3% प्राइवेट सेक्टर की तरफ है। हाल ही में कंपनी ने आरबीआई को एक प्रेजेंटेशन दिया है जिससे वो आईएफएस स्टेटस पा सके। इसका अर्थ है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, और अगर ऐसा हुआ तो कंपनी एक लार्जर इन्वेस्टर ग्रुप को फोकस कर पाएगी और अपना लोन बुक ग्रो कर सकेगी, जिससे कंपनी को इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा और वही कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ाएगा। लास्ट ईयर कंपनी लगभग 265% का रिटर्न दे चुकी है अपने इन्वेस्टर को। यही वर्ड मैंने यूज़ किया ना कि शेयर ऑलरेडी भाग चुके हैं। वैसे यूट्यूब मेंबरशिप वालों को पता होगा, तो एक स्माइल तो दे दीजिए जल्दी से। हुड को यूट्यूब मेंबरशिप, यही तो कहा, लर्निंग चाहिए तो यूट्यूब मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो कंपनी का सेल ग्रोथ पिछले 5 सालों में 11% CAGR से बढ़ा है और उम्मीद है कि सरकार के इनिशिएटिव से फ्यूचर में भी बढ़ेगा। पिछले साल 23 अक्टूबर को गवर्नमेंट ने ओएफएस के थ्रू 6.64% की होल्डिंग को डाइल्यूट किया था, जिसका मेजोरिटी हिस्सा डीआईआई ने खरीदा। तो ये तो हो गई अच्छी बात, लेकिन निगेटिव भी देखना जरूरी है, राइट। तो कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू है 2.69, जो कि वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा एक्सपेंसिव है। और कैश फ्लो की बात करें तो पिछले 2 साल से कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निगेटिव है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है कि कंपनी अपने कोर ऑपरेशन से कितना एक्चुअल नेट मनी कलेक्ट कर रही है। अब आप कहोगे सर ऐसा नहीं है तो फिर कहानी क्या है? तो देखो, यही है सरकारी मोहब्बत, सरकारी प्यार। जहां पर काम हो रहा है, चीजें हो रही हैं, तो सरकारी कंपनियां चल रही है। और वहां पर यही रीजन है कि आप कितने भी ब्लॉग पढ़ लो, कितने भी चीजें पढ़ लो, एक रेड अलर्ट हमेशा हर जगह आ रहा है कि सरकारी कंपनियां को रिटर्न तो जरूर दे रही हैं, बट आंख नाक कान सब खुले रखिएगा, क्योंकि जो नए इन्वेस्टर होते हैं ना, वो आंख नाक कान सब बंद कर लेते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ एक चीज दिखता है, शेयर भाग रहा है, और वहीं पर वो सबसे ज्यादा ट्रैप होते हैं। और मेरा काम है अच्छा और बुरा सब बताना। यहाँ पे हुडको के अगर हम वैल्यूएशन पर पी और पीजी रेशियो देखें तो इंडस्ट्री पी 17.4 का, स्टॉक पी 23.4 का है, यानी वैल्यूएशन वाइज पी लेवल पर थोड़ा महंगा है, और पीजी रेशियो पे भी 2.12 है, यानी इस लेवल पर भी थोड़ा महंगा है। रीजन ऑलरेडी जैसा कि मैंने बताया, स्टॉक ने बहुत ही भयंकर वाले रिटर्न दिए हैं, तो ड्यू टू दैट रीजन स्टॉक बहुत ही रॉकेट की तरह भाग रहा है। और इसका रियल जो ब्रेकआउट हुआ था वो 100 के ऊपर हुआ था। मल्टी ईयर ब्रेकआउट था 2017 का, जिसकी लर्निंग हमने यूट्यूब मेंबरशिप में दी थी। तो अभी जैसा कि मैंने कहा कि 100 के ऊपर में 226 हो चुका है। तो अब क्या है, ये वही पॉइंट है कि जहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग आती है, चीजें आती हैं, तब एक आप अपना नजरिया रख सकते हो। लेकिन समझो किसी के कहने पे ले लिया, स्टॉक गिर गया, तो आप क्या होगे, परेशान हो जाओगे, राइट। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, एक इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, एक लंबा विजन की बात हो रही है। दूसरा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 200 साल की हिस्ट्री के साथ इंडिया का सबसे पुराना पब्लिक बैंक है। कंपनी को फॉर्च्यून 500 में भी काउंट किया जाता है। मार्केट शेयर प्रेजेंस काफी स्ट्रांग है कंपनी का। टोटल डेबिट कार्ड स्पेंड में लगभग 26% एसबीआई का कंट्रीब्यूशन है, 29.72% एटीएम एसबीआई के हैं, और मोबाइल बैंकिंग में भी अच्छी खासी प्रेजेंस है। पिछले कुछ सालों में नेट प्रॉफिट के साथ साथ ईपीएस में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, और हम हमेशा कहते आए हैं कि ईपीएस ग्रो करना मतलब कंपनी का बिजनेस स्मूथ चल रहा है। तो ये वो 2 शेयर हैं जो हमें लगता है कि डायरेक्टली रिलेट कर रहे हैं यहाँ से। अगर मेरे से कोई शेयर छूट गया हो या मैंने कुछ गलती की हो तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। अब यहाँ पर तीसरा जो बॉन्ड के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक। कंपनी 1987-88 में शुरू हुई थी। कंपनी का सोल पर्पस था गवर्नमेंट स्कीम के अंदर हाउसिंग फाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करना और साथ साथ कुछ मेजर प्रोजेक्ट को भी फाइनेंस करना। अब आप कहोगे ये क्या होता है? तो देखो, गवर्नमेंट बॉन्ड एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है। गवर्नमेंट बॉन्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आते हैं और यूजुअली ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टूल की तरह होते हैं, जिसकी अवधि 5 to 40 ईयर्स तक की होती है। इन बॉन्ड को हम एसडीएल यानी स्टेट डेवलपमेंट लोन्स भी कहते हैं। हर गवर्नमेंट बॉन्ड के इंटरेस्ट रेट होते हैं जिसको हम कूपन बोलते हैं। ये वो फिक्स्ड होते हैं या फ्लोटिंग नेचर के होते हैं। मोस्टली बॉन्ड्स फिक्स्ड कूपन रेट में ही अवेलेबल होते हैं और इन बॉन्ड में हम ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। हर गवर्नमेंट बॉन्ड की क्रेडिट रेटिंग होती है जिससे इन्वेस्टर को यह पता चलता है कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में बॉन्ड में इन्वेस्ट करना कितना सेफ है। और रेटिंग की सबसे बड़ी एजेंसी क्राइसिल है और सबसे ऑथेंटिक मानी जाती है। और वहां पर क्राइसिल ने एनएचबी बॉन्ड की रेटिंग को शॉर्ट टर्म में A1+ रखा है और लॉन्ग टर्म में AAA रखा है। क्राइसिल रेटिंग स्केल में सबसे टॉप की रेटिंग AAA की होती है लॉन्ग टर्म में। इसका मतलब क्या है? हाईएस्ट डिग्री ऑफ सेफ्टी, यानी आप अगर पैसा लगा रहे हैं बॉन्ड में तो
आप एकदम सेफ जोन में हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि इसको ये अच्छा सेफ साइड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट मान रहे हैं। तो अब लास्ट पार्ट पे चलते हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। हम ये पीएम आवास योजना वाली वेबसाइट पर हैं जहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर नेशनल हाउसिंग बैंक, हुडको, एसबीआई, क्लियर क्या लिखा है, जो हमने आपको सेंट्रल नोडल एजेंसी अपॉइंट किए गए, तो वहाँ पे क्या कहा गया है कि आइडेंटिफाइड एज सेंट्रल नोडल एजेंसी टू चैनलाइज दिस सब्सिडी टू लेंडिंग इंस्टीट्यूशन एंड मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ दिस कंपोनेंट। तो ये वो रीज़न है जिसके कारण हमने ये तीनों नाम शेयर किए। और अब हमने कहा था ऑर्डर बुक, तो अब आपके सामने जो सब्सिडी अमाउंट है वो आपके सामने दिख रही है कि सैंक्शन ऑर्डर किस तरीके से कहाँ पे है। तो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का दिख रहा है, रिलीज डेट दिख रहा है, वहाँ पर आपको एनएचबी का भी नाम दिख रहा है, हुडको का भी नाम दिख रहा है, बजट और सैंक्शन अमाउंट भी दिख रहा है। तो डेट वाइज हम बढ़ते चले जा रहे हैं और वहाँ पर आपको एसबीआई का भी नाम दिख रहा है। तो इस तरीके से ये कहानी है। अब ये कहानी क्या होगी, अब आगे आने वाले सालों में जब आगे आगे मिलेगा तो वो आगे का रिलीज डेट, आगे का फाइनेंशियल ईयर, आगे की कैटेगरी और आगे का सब्सिडी अमाउंट आएगा। और ये जब वो सब्सिडी अमाउंट जैसे जैसे मिलेगा तो वो जो मैंने कहा एक छोटा बेबी है, कभी हंसता है कभी रोता है, तो ये जैसे जैसे एग्जीक्यूशन पार्ट आएगा वो आगे की जर्नी में इस तरीके से रिलेट होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक पूरी जर्नी जीनी पड़ती है, ना कि सुना और बाय सेल कर लिया। तो कैसी लगी ये न्यू लर्निंग ज़रूर कमेंट में बताइएगा और लोगों के साथ शेयर करके मोटिवेट कीजिए, प्यार दीजिए। बहुत मेहनत से कंटेंट बनाते हैं आपके लिए जिससे आपका विज़न बदल सके मार्केट के प्रति। थैंक यू।